जय श्री कृष्णा। चलिए बात करते हैं मीन राशि के चौथे भाग के विषय के बारे में। मीन राशि बहुत ही संवेदनशील होती है, कल्पनाशील होती है, कल्पना में ही अपनी दुनिया बसाती रहती है। नए-नए तरीके सोचना, नए-नए कामों के अंदर जाना, यानी क्रियाशील व्यक्ति होते हैं ये लोग। एक फील्ड में रहकर के काम करना इन्हें पसंद नहीं आता है। ये रोज नए-नए आइडिया सोचते हैं, नई-नई चीजें सीखते हैं, फिर उस लाइन में वापस से चले जाते हैं। यानी इन्हें फील्ड चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। नई-नई प्रवृत्तियां, नई-नई खोज करके भले ये संवाद की दुनिया में आते हैं, जैसे पत्रकार होते हैं, संवाद करते हैं, तो इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज होती है कि सामने वाला भी घबरा जाता है इनकी बुद्धि के आगे, क्योंकि ये लोग सवाल भी ऐसे करते हैं तो सामने वाला एक मिनट के लिए सोचता है, यार ये वाला अगर पत्रकार आ गया तो मेरी बैंड बजा देगा। तो इस तरीके का संवाद ये लोग बहुत ही कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये लोग जाते हैं, मीडिया, ग्लैमर, चीजें तरह तरह की चेंज करना, यानी कि कहते हैं ना क्रियाशील ये लोग व्यक्ति होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी फील्ड चेंज करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक जगह के ऊपर टिक करके ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। आप देखना जितने भी आपके मीन राशि के लोग होंगे, तो एक तो कल्पनाशील होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। समुद्र की गहराई जितना ये लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके घर में कोई मीन राशि का व्यक्ति है, या वह मीन राशि की लड़की है, लड़का है, आपकी पत्नी है, आपके बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, आपका पति है, तो आप देखना मीन राशि के लोग जो होते हैं बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। इस तरीके के लोग जिससे आप पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। आप इनसे कभी भी धोखा नहीं मिलेगा आपको मीन राशि वालों के, क्योंकि ये लोग खुद ही संवेदनशील इतनी राशि होती है, दिल से सोचने वाली राशि होती है, भावनाओं में बहक करके कार्य करने वाली राशि होती है। तो आप देखना अगर आपकी लाइफ में मीन राशि का कोई व्यक्ति है तो आप उसे पकड़ के रखिएगा, आप उसे जाने ना दीजिएगा। मीन राशि का व्यक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अगर एक बार वह आपकी लाइफ के अंदर अगर आ गया, एंट्री मार ली, तो आपके वारे न्यारे करके रख देता है, क्योंकि भावनाओं की, यानी दूसरा तो कुछ नहीं, अगर उसके पास कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन वह इस तरीके से, जैसे इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन कभी उसके पास शांति ना हो, किसी मॉरल सपोर्ट ना हो, तो यह व्यक्ति उस मॉरल सपोर्ट की जैसे होता है। आप देखना कि आपके घर में कौन सा, या आपके कोई फ्रेंड है, तो आपको पता चलेगा कि यस, ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये वीडियो बना हुआ है। इतने प्यारे लोग, इतने दिल के साथ, इतने स्वच्छ, और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन फील्ड चेंज करने के चक्कर में कई बार ये पीछे रह जाते हैं। ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। इनको प्रकृति की चीजें बहुत अच्छी लगती है। जितनी प्रकृति की सेवा करेंगे, पेड़ पौधों में पानी डालेंगे, है ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बुध खराब है तो आपको संवाद में, यानी कि बात करने में आपको हिचकिचाहट होगी, हकलाते होंगे, या बात कहना चाहते होंगे बट कह नहीं पाते होंगे सॉरी, बात कहना नहीं मतलब कहना तो चाहते होंगे, कह नहीं पाते ऐसे लोग, और बात बात में हकला जाना। अगर बुध खराब है तो ही ये स्थिति आएगी, लेकिन मन के ऊपर तो वही प्रभाव आएगा। मन से तो वैसे भी वह साफ ही रहेंगे। आपको आधी रात को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मीन राशि के लोग तत्काल आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इतने दिल के नेक होते हैं ये लोग। बुद्धिमान में बुद्धिमानी की तो क्या ही बात है, बुद्धि बहुत तीव्र और शातिर होती है। मतलब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये लोग जल्दी से अपनी बुद्धि से भाप लेते हैं, और आपको पता भी चल जाएगा कि मीन राशि का व्यक्ति है, इसने मैंने से झूठ बोला तो मैं पकड़ा जरूर जाऊंगा, या मैं पकड़ी जरूर जाऊंगी। तो मीन राशि के लोग बोलते नहीं है, लेकिन महसूस जल्दी कर लेते हैं कि हाँ, इसके मन में ये चीज चल रही है। ईमानदार बहुत होते हैं। अगर किसी के मन में छल कपट होता है तो, और ये लोग बोलते तो नहीं है, मैंने जैसे अभी भी बताया कि ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन इस चीज को ये लोग पकड़ जल्दी लेते हैं। लेकिन बस यही है कि सतर्क नहीं होते हैं, क्योंकि ईमानदार राशि है, दिल से सोचने वाली राशि है, अपनी ही दुनिया में खोई जाने वाली राशि होती है, कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। अगर बुद्ध खराब होगा तो ज्यादा ही कल्पना में जाएंगे और एक जगह पे स्थिर रहकर के कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। फिर ये फील्ड बदलते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए लाइफ के अंदर कि इंसान को टिकना चाहिए, रुक करके कार्य करना चाहिए। तो मीन राशि के लोगों के लिए मैं ये विशेष कर पाऊंगी कि अब बस आप रुक जाओ। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा रुकने के लिए? आपको हरी मूंग लेनी है और दूध लेना है। दूध के अंदर हरी मूंग को डाल करके, ये समझ लीजिए अपने 50 ग्राम अपने मूंग ले लिए, और 250 ग्राम अपने दूध ले लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी भी मिलाना है। अब वह मूंग उसके अंदर भिगो दीजिए, और हाथों से ऐसे मसल के, और वही हाथ, और कहिए, भगवान मेरी बुद्धि को आप तीव्र करिए, हे गणपति बापा मेरे से जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करिए, मेरी बुद्धि को एक जगह स्थिर करिए ताकि मैं अपने कार्य में प्रगति कर सकूं। बस उसे ढक्कन लगा के रख दीजिए। वही मूंग सुबह में आप पक्षियों को जाकर के डालिए, फिर देखिए कैसे आपकी ब्लॉकेज दूर होती है, कैसे आपके काम बनते हैं। आप करके देखिएगा एक बार, है ना। चमत्कार को नमस्कार की आवश्यकता ही कहाँ होती है। अगर आप सच्चे दिल से करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ईश्वर तक मेरा ये संदेश गया है, तो जरूर ही जाएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो देख लीजिए कुछ नहीं होगा। आप करके देखिए। अगर प्रकृति के साथ में आप हैं तो प्रकृति भी आपके साथ में ही है। गणपति की उपासना करिए, हो सके तो आप बुधवार का व्रत करिएगा। मछलियों को आटे की गोलियां डाल करके खिलाइएगा। हरी मूंग को पीस करके उसकी गोलियां बनाइए, वही जाकर के आप मछलियों को डालिए, देखिए चमत्कार ही हो जाएगा। आप करके देखिएगा एक बार। मैंने कितने लोगों को ये उपाय बताए और बोलते भी हाँ मैडम आपने सही बताया था, और आप सही बता रहे हो कि हमारी ब्लॉकेज दूर हो रही है। बस दिल से कार्य करिए और फिर देखिएगा चमत्कार। अब ये कौन सी मैंने आपको बताई, मीन राशि और मिथुन लगन के विषय के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि मीन राशि जुड़ गई तो उसके साथ में मीन राशि के लोग कैसे होते हैं, इस तरीके के हैं ये लोग, किस तरीके के नहीं है। बुद्ध अगर खराब होगा तो आपको ये वाले उपाय करने हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे मीन राशि के चौथे भाग की तरफ। राधे राधे।